हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वह सबसे प्रेम करता है, हर कोई सुन सकता है। यदि एक पॉइंट आया बड़ा, देखा आपने? अब समझ लीजिए कि हमारी स्थिति क्या है। हमें हमेशा अपनी गलती ढूंढनी चाहिए। जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वह सबसे प्रेम करता है। एक पॉइंट आ गया यहाँ पर। अगर हमें सबसे प्रेम नहीं हो रहा है, तो हमारा मतलब अभी भक्ति में प्रवेश नहीं किया। सबसे लिखा है। जब व्यक्ति, ये मैं पढ़ रहा हूँ भक्ति रसमृत सिंधु पर प्रवचन प्रभुपाद का, जब व्यक्ति कृष्णा भावना भावित हो जाता है, वह सबसे प्रेम करता है। प्रेम का मतलब है वो सबकी सेवा करता है ताकि उसका लाभ हो। प्रेम का मतलब ये है ना, प्रेम का मतलब सेवा, उसके लाभ के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए प्रेम होता है ना। कृष्णा इंद्री प्रीति वांछा तारे धरे प्रेम नाम, ऐसे है ना। तो कृष्ण की इंद्रियों की हम प्रसन्नता कैसे हो, जब ऐसा कुछ करते हैं तो उसको प्रेम कहा गया है। जब हम अपनी प्रसन्नता देखते हैं तो उसको काम वासना कहा गया है। ऐसे ही हम संसार में हम कहते हैं हमें इस व्यक्ति से प्रेम है, तो अगर हम सबके ऐसे सोचते हैं कि इसको कैसे सुख मिले, अगर हम ऐसे सोच रहे हैं इसको कैसे सुख मिले, हर व्यक्ति के बारे में, चाहे हमें वो व्यक्ति हमारी निंदा ही क्यों ना करता हो, तो हमें उससे प्रेम है। और जब हम कृष्ण भक्त बन जाएंगे तो ऐसा होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इसका मतलब कृष्ण भक्ति अभी हमारे अंदर प्रवेश नहीं, इसका ये मतलब है। एक पॉइंट निकल गया अभी। तो हमारी कमी किसकी है? हमारी अपनी कमी है। हमें कृष्ण भक्त बनना होगा। जब कृष्ण भक्त बन जाएंगे तो हमें किसी व्यक्ति से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर कोई सुन सकता है। आगे बता रहे हैं, यदि किसी को हरे कृष्ण का अर्थ समझ नहीं आता, फिर भी इसका लाभ है। यदि आप उच्च स्वर में, अब बार बार ये पॉइंट आ रहा, उच्च स्वर में, यदि आप उच्च स्वर में हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, तो इसे सुनकर चींटियां तथा कीड़ों का भी उद्धार हो जाएगा। चींटियों का उद्धार कैसे होगा? और कीड़ों का उच्च स्वर में कीर्तन करने से, क्योंकि यह आध्यात्मिक ध्वनि है, यह सबका लाभ करती है। अग्नि का उदाहरण लें, चाहे आप मनुष्य हैं या कीड़ा, यदि आप अग्नि का स्पर्श करेंगे तो वह जलाएगी। इसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र दिव्य धुनी है। जब हम उच्च स्वर में कीर्तन करते हैं तो कोई भी क्यों ना हो, मनुष्य, पशु, वृक्ष, कीड़ा, जो भी सुनेगा उसे लाभ होगा। यह दिव्य ध्वनि है। अब कई बार हम कीर्तन करने जाते हैं तो लगता है अरे यहाँ पे क्या है, तो कुछ नहीं है, कहाँ कर रहे हो, मैं पहले ही कहा था। मैं नहीं, चींटियों का, कीड़ों का उद्धार हो रहा है ना। गंदी नालियों में जा रहे हो, वहां पे कीड़े बहुत है ना, तो उनके लिए कीर्तन हो रहा है। चींटियां हैं, गंदगी जगह हैं, गंदे लोग हैं, कहाँ आ गए, यहाँ पे कह रहे हैं शिला प्रभुपाद। तो हमारा ज्ञान अपूर्ण रहता है और पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए जब तक हम पूरे ज्ञान ही नहीं हो जाते, बोलना नहीं चाहिए। एक समझदारी की बात है। या तो कृष्ण की बात दोहराओ, नहीं तो मत बोलो, क्योंकि आप अपराध करते रहते हैं हम सब लोग शास्त्रों के प्रति। शास्त्रों में बहुत कुछ है जो हमें पता ही नहीं है। जब हम नित्य सिद्ध हो जाएंगे तब बोलना शुरू करना चाहिए। अपनी अनुभूति तब बताएं, अपना अनुभव। उससे पहले अपने अनुभव को कूड़े में रखना चाहिए, कूड़े के अंदर। अगर हमारा अनुभव भगवान के अनुभव से मिल रहा है तो बता दो, हाँ मैंने भी अनुभव किया है जो भगवान कह रहे हैं। वरना अपना अनुभव नहीं बताना चाहिए। इसको शिष्टाचार कहते हैं। सब नृत्य करते हुए हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे। ये रथ यात्रा उत्सव सैन फ्रांसिस्को 27 जून 1971 में प्रभुपाद जी ने बोला। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन संपूर्ण मानव समाज के लिए महानतम कल्याण कार्य है, ग्रेटेस्ट। आप कहेंगे आप तो कुछ करते ही नहीं हो, खाली कीर्तन करते हो। सबसे ग्रेटेस्ट काम कर रहे हैं, इससे कुछ है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, आप उनकी बात काटने तो काट दो। यह कृष्ण भावना अमृत
आंदोलन संपूर्ण मानव समाज के लिए महानतम कल्याण कार्य है। इसलिए व्यक्ति खाली जो अपने लिए जीता है वो पशु के समान होता है। हमें जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। महाप्रभु का ऑर्डर है, परोपकार करना है। हम जाति वर्ण आदि का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को यह ज्ञान दे रहे हैं, प्रभा जी कह रहे हैं। वस्तुतः न केवल मनुष्य अपितु पशु पक्षी वृक्ष जलचर आदि प्रत्येक प्राणी इस कृष्णा भावना अमृत द्वारा जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर सकता है। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। ना केवल मनुष्य अपितु पशु पक्षी वृक्ष जलचर, इनको जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं ये लोग। लेकिन किस पर डिपेंड करेगा? भक्तों के ऊपर। भक्त अगर कीर्तन नहीं करेंगे तो क्या होगा? पशु भी का उद्धार हो जाएगा सबका, पक्षियों का भी, पेड़ों का भी, वृक्षों का, सबका लिखा, जलचर भी। पेड़ को पानी के अंदर जो जीव है उनको भी सुनाना पड़ेगा, इसलिए जोर से कीर्तन होना करना पड़ेगा। मनुष्य को विशेष बुद्धि प्राप्त होती है जिसका उपयोग वे श्री कृष्ण को प्राप्त करने में कर सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो यह सुअवसर गंवा देंगे। इसलिए मनुष्य योनि में जो कुछ और कर रहा है वो महामूर्ख है, वो आत्महत्या कर रहा है। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं बोल रहा, ऐसे शास्त्र में लिखा बार बार। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। मतलब हम प्रत्येक व्यक्ति से कृष्ण भावना के सिद्धांतों को समझने का निवेदन करते हैं। यदि कोई वैज्ञानिक एवं तार्किक दृष्टिकोण से इस विषय को समझना चाहता है, वैज्ञानिक या तार्किक, तो हमारे पास पुस्तकों का विपुल भंडार है, विपुल भंडार। आप उन्हें पढ़कर कृष्ण भावनामृत आंदोलन को समझने का प्रयास कर सकते हैं। परंतु यदि आप पुस्तकें पढ़ने का कष्ट नहीं लेना चाहते और यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे के जप एवं कीर्तन का स्वीकार करते हैं तो आपको समान फल प्राप्त होगा। यहाँ तक कि एक बच्चा भी इसमें भाग ले सकता है। वस्तुतः स्वयं हमारा अनुभव है कि एक बच्चा, कुत्ता या पशु, हम देख रहे कल एक बच्चा नाच रहा था बिल्कुल हमारे स्टाइल में, सेम सेम बिल्कुल छोटा बच्चा था। पता नहीं कई बच्चे नाचते हैं ऐसे बिल्कुल सेम, क्या होता है वो। यहाँ तक कि बच्चा भी इसमें भाग ले सकता है। वस्तुतः कीर्तन में वस्तुतः स्वयं हमारा अनुभव है, बाजी करें हमारा अनुभव है ये। बाजी मतलब देखा है ऐसे कि एक बच्चा, कुत्ता या पशु, प्रत्येक प्राणी इस आंदोलन में भाग ले सकता है, कुत्ता भी पशु भी। हरि बोल। जब श्री कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड जंगलों से गुजर रहे थे तो उनके साथ अनेक बाघ, हाथी, हिरण तथा अन्य समस्त प्राणी नृत्य करते हुए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने लगे। यह पूर्णतः आध्यात्मिक है और इसकी ध्वनि तत्क्षण आपको आध्यात्मिक आनंद प्रदान कर सकती है। इसलिए कृपया हरे कृष्ण मंत्र का जप एवं कीर्तन आरंभ करें। हरि हरि बोल। प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वस्तुतः आगे जब श्री चैतन्य महाप्रभु मध्य भारत के झारखंड जंगल से गुजर रहे थे, झारखंड लिखा है इसमें, उनके साथ केवल उनके सेवक थे। जंगल से गुजरते समय महाप्रभु ने एक बाघ को सोते देखा। महाप्रभु ने उसे स्पर्श किया और बाघ ने जोर से गर्जना की। श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक ने सोचा अब हमारी खैर नहीं है, किंतु महाप्रभु ने बाघ से पूछा तुम सो क्यों रहे हो, उठो, हरे कृष्ण कीर्तन करो। और बाघ नृत्य करने लगा। यह वास्तव में हुआ है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार कर रहे थे तो उसमें बाघों, हिरणों आदि सबने भाग लिया। खैर हम उतने शक्तिशाली नहीं हैं, हमें ऐसे खतरे मोल नहीं लेने हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाघों को नृत्य करवा दिया।
फिर हम कम से कम प्रत्येक मनुष्य को तो नृत्य करवा सकते हैं। यह आंदोलन इतना सुंदर है, हरे कृष्ण कीर्तन से पाषाण हृदय भी पिघल जाता है। हमने स्वयं यह देखा है, तो हमने भी देखा है। कई लोग ऐसे मुंह करके खड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वो 2 3 4 5 मिनट के बाद में जेब में से पैसा निकालते हैं और खुश हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाएं एवं गुण सुनकर कठोर हृदय रूपी व्यक्ति भी पिघल जाते हैं। जगाए मदाए जैसे अनेक उदाहरण हैं। अनेक पतित हरि हरि बोल। अनेक पतित आत्माएं सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंची हैं। वस्तुतः यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन अथवा संकीर्तन आंदोलन इतना अच्छा एवं आकर्षक है। वही यही ब्रह्म संहिता का निष्कर्ष है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो व्यक्ति भक्ति स्वीकार करता है उसके पूर्व कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन द्वारा इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग लेना चाहिए। कीर्तन के द्वारा बताने प्रभुपाद, ये प्रभुपाद ने बोला 1969 में 26 जनवरी को लॉस एंजल्स में। परम करुणा जो भजन है उस पर प्रवचन देते हुए, परम करुणा पोही दो जना निताई गौर चंद्र, ये वाला जो भजन है उस पर लेक्चर दिया प्रभुपाद जी ने। अभी प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, 1969 11 सितंबर लंदन में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। देखो ये प्लीज बंद करिए, रामिल प्रभु अपना माइक बंद करो, थैंक यू। श्रीपाद रामानुचार्य की कथा है। प्रभुपाद बात कर रहे हैं, जॉर्ज हैरिसन था ना जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिंगर था, और उनका दोस्त था एक, वो भी सिंगर था, जॉर्ज लेनन और जॉर्ज हैरिसन। ओके। श्रीपाद नाम रामानुचार्य की कथा है। वे श्री संप्रदाय के महान आचार्य थे। उनके गुरु ने उन्हें मंत्र देते हुए कहा, पुत्र तुम इस मंत्र का मानसिक जप करना। यह अत्यंत गुह्य मंत्र है, कोई अन्य इसे ना सुने। रामानुज ने पूछा, इस मंत्र के जप से क्या लाभ होगा? गुरु ने कहा, इस मंत्र के जप एवं ध्यान से तुम मुक्त हो जाओगे। यह सुनते ही रामानुज तुरंत बाहर गए और एक विशाल सभा में पहुंचकर बोले, तुम सब इस मंत्र का जप करो, तुम मुक्त हो जाओगे। हंसी, प्रभुपाद जी हंसने लगे बताते हुए। जब वे लौटकर अपने गुरु के पास आए तो गुरु क्रोधित होकर उन्हें डांटने लगे, मैंने तुमसे मन में इस मंत्र का जप करने के लिए कहा था। रामानुज बोले, हाँ, मैंने अपराध किया है, आप जो चाहे दंड दे सकते हैं। आपने कहा था कि यह मंत्र मुक्ति प्रदान करेगा। मैंने सबको यह मंत्र दे दिया जिससे इसे सुनकर सब मुक्त हो सके। मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं। मैंने आपकी अवज्ञा की है, परंतु यदि इस मंत्र के जप से सब मुक्त हो सकते हैं तो क्यों न इसका सार्वजनिक वितरण किया जाए। यह सुनकर गुरुजी ने उन्हें गले लगा लिया। तुम मुझसे भी महान हो। देखा आपने, कृपा जी कह रहे हैं, यदि किसी मंत्र में शक्ति है तो क्यों उसे गुप्त रखा जाए, उसका वितरण होना चाहिए। लोग दुख भोग रहे हैं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो। जो भी इसे सुनेगा, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी इसे सुनकर मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, एक्चुअली होना तो चाहिए, डेली ना हम सब भक्तों को अलग अलग टोले निकालने चाहिए, कम से कम जिनको 10 15 साल हो गए हैं, अरेंजमेंट करना चाहिए। हमें सीखना चाहिए सब ये, क्योंकि महाप्रभु का ऑर्डर है ये। मैं कल सोच रहा था कि मैं भक्तों से बात कर रहा था कि सब कुछ बहुत सरल है, सब कुछ दिया है, लेकिन हम मानते नहीं है। जैसे कि महाप्रभु ने छूटते ही बोला सबसे पहले कि इस संकीर्तन आंदोलन की परम विजय होगी। नहीं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इससे आनंद का सागर मिलेगा जो बढ़ता जाएगा, हर पल पे सुख मिलेगा,
सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। क्या नहीं बोला उस श्लोक में, नहीं, पूरा शुद्ध हो जाएंगे, नित्य सिद्ध बन जाएंगे। कौन कर रहा है बताओ? पॉइंट ये, हम कुछ मानने को तैयार नहीं है कुछ भी। दूसरा बोला है कि निरंतर नाम लो, मुंह में हमेशा हरे कृष्ण मंत्र रहना चाहिए, कोई नहीं करता। तीसरा बोला है संसार में कोई प्रयास मत करो, संसार में जो भी मिलना है सब फिक्स है। आयु, वित्तम, कर्म च, विद्या निधनम एव च। आयु फिक्स है, विद्या फिक्स है, धन फिक्स है, व्यवसाय फिक्स है, आपका निधन फिक्स है, गर्भ में आने से पहले ही फिक्स है, गर्भ में जो आता है जीव। तो काहे को प्रयास करना है? कौन मान रहा है? कोई मानने को तैयार नहीं है, इसलिए सभी दुख पा रहे हैं। नित्य संकीर्तन होना, संकीर्तन की विजय होगी। संकीर्तन नहीं करेंगे तो कैसे होगा बताओ? बहुत सिंपल लाइफ है, सब कुछ साफ साफ है। अब देखो, ये जो रामानुचार्य हैं, इनके गुरु ने बोला था ये रामानुचार्य है, पूरी परंपरा को तारेगा। गुरु बोल रहा शिष्य के लिए, उन्होंने बोला ना कि तू तो मुझसे भी ज्यादा महान है। इतनी दया, तो दया होनी चाहिए, दया धर्म का मूल है। जीवे दया कृष्ण नाम, यही धर्म सार। हम्म? धर्म का सार क्या है? कृष्ण नाम। कृष्ण नाम के द्वारा जीवों पर दया करो, यही महाप्रभु को ऑर्डर मिला। कृष्ण नाम उपदेशी है, कृष्ण नाम को उपदेश करो। क्या है? नाचो गाओ भक्त संगे करो कीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वजन। सारे संसार को तारो किसके द्वारा? कृष्ण नाम के द्वारा। इसलिए हमारा एक ही प्रयास रहना चाहिए, 24 आवर्स कैसे कीर्तन हो। यही सार निकल के आ रहा है, देखो भाई, कुछ और निकल के तो आ नहीं रहा है। चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं, परम विजय थे, विजय तो ऐसी होगी। दूसरा, निरंतर नाम लो, ऑटो पे हमेशा नाम लेना चाहिए। और संसार के प्रयास कम से कम करना चाहिए, बहुत कम। ओके, यहीं पे इसको विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हमारी सारे झंझट, सारे कलेश सब खत्म हो जाएंगे अगर हम जैसे बताया गया उसमें क्यों क्वेश्चन करना है, क्यों दिमाग लगाना है? जैसे कह रहे हैं ऐसे ही कर लेना चाहिए ना, साफ साफ तो कह रहे हैं। इसमें बताओ, इसमें क्या समझने वाली बात है? महाप्रभु कह रहे हैं, हाँ, एक चीज मैंने और बोली थी, मैं भूल गया। चौथी चीज, महाप्रभु ने कहा है जिससे भी मिलो उसे कृष्ण का उपदेश सुनाओ। चौथी चीज है, ये प्रयास करो संसार में। जारे डाको तारे, कहे कृष्ण उपदेश। हमारा आज्ञा गुरु है तारो, सबको बोला भारतवासियों को कि हमारी आज्ञा गुरु है। जो भी व्यक्ति आपको मिलता है, क्या वो उसको सुनाते हैं कृष्ण उपदेश? प्रभुपाद ने यहाँ तक ही बोला कि आप उसको किताब दो, जो भी मिले आपको। वो ना ले उसकी मर्जी है, लेकिन आपका कर्तव्य है हर एक को बोलना, भैया एक किताब ले लीजिए प्लीज। हर एक के बैग में किताब होनी चाहिए, हर एक के पास। जब भी कहीं जाओ, छोटा सा बैग, एक बॉटल, ये भी भक्तों का होना चाहिए। हम लोग सब महाप्रभु भक्त वैरागी हैं, एक बॉटल होनी चाहिए हाथ में, हर भक्त के पास पानी होना चाहिए, अपना पानी, और 24 आवर्स, और एक छोटा सा बैग जिसमें दो चार किताब पड़ी हो। कोई व्यक्ति मिले, भैया उसको बताओ थोड़ा सा, कृष्ण का ये संदेश है, आप ले लीजिए। संसार में बहुत कष्ट है, बुढ़ापा आ रहा है, कभी मृत्यु हो सकती है, मनुष्य के पास सबसे अलग बुद्धि है जिससे वो भगवान को समझ सकता है। आप लीजिए इस किताब में, अमृत वाली किताब है, सबसे बात करना चाहिए, हर व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए। उपदेश है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर हम कोई पालन नहीं कर रहे हैं, ये सब अपराध है, और इसलिए हरिनाम का असर नहीं आ रहा है। इसलिए भगवान हमें ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देंगे कैसे? क्योंकि हमें करना ही नहीं है। चार चीजें वो साफ अपने आप निकल के आ रही हैं। हरिनाम संकीर्तन हमेशा जप करना, मुंह में हमेशा जप रहना चाहिए, नो प्रजल्पा, नो मोर टॉक्स, फालतू का ज्यादा झंझट संसार में काम नहीं करने। और जो भी मिले आपको, जिसको भी जानते हैं, उसको कृष्ण के बारे में बताइए। ढूंढिए, मैंने किससे बात नहीं करी कृष्ण के बारे में। ये कम से कम चार चीज जिनका कोई पालन नहीं कर रहे, इन चार में से हम कोई पालन नहीं कर रहे किसी चीज का भी, सीधा डिफाई है भगवान के आदेश का, इसीलिए हमें समस्या है। बाकी चीजें तो है ही है, चार नियम, प्रसाद खाना, जब वो सब चीजें हैं।
ये चार तो बिल्कुल डायरेक्ट ऑर्डर है। संकीर्तन है, तारो ही देश बोला उन्होंने, कृष्ण नाम उपदेशित तारो ही देश, ये परंपरा का ऑर्डर है। नाचो गाओ, नाचना सीखना चाहिए हमें। ये तो जाके कहीं सीख लो, नाचना नहीं आता सीख लो कहीं जाके, लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, नहीं डॉक्टरी कर लेते हैं, कॉमर्स सीख लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, डांस करना सीखो। नाचना गाना भी सीख सकते हैं। हमने देखा है कि, मैंने खुद देखा है, अभी कुछ वक्त ज्वाइन किया था 6-7 महीने पहले, उनको इतना बेसुरा गाते थे, अभी वो ठीक गाते हैं, हमारे साथ गा गा के सही गाने लगे। कई लोग करता हुआ गाने लगे। गा अभ्यास से जड़मति हो सुजान, कर कर अभ्यास के। अभ्यास इतनी पावर है कि जो रस्सी है पत्थर में सान डाल देती है, अभ्यास इतना बड़ी चीज है। रस्सी कितनी हल्की होती है, कितनी सॉफ्ट, लेकिन पत्थर में सान डाल दिया, कमाल नहीं हो गया ये? असंभव काम कर दिया। इसलिए जो कौवे हैं हंस बन जाते हैं अभ्यास से। अभ्यास करो। वो दिनेश प्रभु नहीं है, मैं बस सीधे बोल रहा हूँ, दिनेश प्रभु बिल्कुल ऐसा गाते हैं वो। अभी वो सही गाते हैं टून टून में, कई बार मैं देखता हूँ उनको। तो ऐसे लठ मार रहे हो, हंसी आती जब वो गाते थे, खुद ही हंसते थे वो, गाते ऐसे। लेकिन अब आने लगे कीर्तन में तो गाने लगे वो। अभी रॉयल प्रूफ सही करता हुआ गाने लगे। बिल्कुल। तो अभ्यास अगर वो डेली आए ना, डेली तो सब। पहले इवन प्रभु जी जो काम बड़े आते थे, अभी जब जोश बजाते हो, अभ्यास ही तो है। फर्स्ट डे आए थे, सेकंड डे आए थे, बजता ही नहीं, तो तेज तो बजा ही नहीं पाते बिल्कुल भी। ऐसे ही करते थे। अभ्यास से सब कुछ होता है, अपने आप ही होता है, अपने आप अभ्यास से कुछ भगवान कृपा होती है कुछ, कि कोई इतना प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो भगवान कृपा देते हैं वो, उसमें कृपा देते हैं। रोज प्रयास कर रहा है, रोज ही आ रहा है, तो रोज ही कर रहा है। इसलिए अगर हम गुरु बनने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑर्डर है महाप्रभु का हमारा, तो हम गुरु बन जाएंगे, सच में गुरु बन जाएंगे। नित्य सिद्ध बनने का अभ्यास करेंगे तो एक दिन नित्य सिद्ध बन के ही रहेंगे। कौन रोकने वाला है? भगवान तो खुद ही चाहते हैं बनो। वो तो बहुत प्रयास कर रहे हैं खुद ही। भगवान का सारा अरेंजमेंट है, प्रकृति, ये प्रकृति बनाई इसलिए है। भगवान तो पूरी ताक में कैसे इसको नित्य सिद्ध बनाओ, एक सेकंड में। बस एक बंदे ने रोक रखा, मैं खुद नहीं चाहता, क्योंकि वो बात नहीं मानता। वो इंजेक्शन लगाने को तैयार है, लेकिन मैं लगा नहीं दे रहा, लात कर मारता हूँ हाथ। भगवान को लाते मारते रहते हैं, ये अपराध क्या होता है? बात नहीं मानो, लात मार रहे हैं भगवान को। वो इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, तो नहीं लगाने देंगे, हम तो यहीं मरेंगे। हम तो ये मल के गड्ढे में पड़े हैं, इससे से बाहर मत निकालो हमें। हमारी ये प्रण है हमारा ये। कुछ भी हो जाए प्रभु जी, बात नहीं मानेंगे। जो हमको ठीक लगेगा अपने तराजू पे तोलेंगे, और फिर उतना ही मानेंगे जो हमें ठीक लगता है। ऐसे का खरीद लिया है क्या हमको? क्या हो गया, गुरु बना लिया तो खरीद के रखा है क्या? ये ऐसे सोचते हैं अंदर से, वास्तव में सब अपनी अपनी वो ले आते हैं, मेरे ये समस्या वो समस्या। भगवान करे सारी समस्या खत्म कर दूंगा, मोक्ष से श्यामी। मोक्ष से श्यामी मतलब क्या है? पाप से समस्या आती है, पाप ही खत्म कर दो, समस्या कहाँ रह जाएगी? तू सरेंडर तो कर, एक बार बात तो मान, ये तो कह रहे हैं वो। बात ही नहीं मान रहा तू, यार सुनता ही नहीं है। तू अपनी तर्कबाजी ले आता है, हजार क्वेश्चन करता है, तो भगवान कहाँ से कृपा करेंगे बताओ? भगवान क्या, छोड़ना सब बातों को, ज्ञान कर्म वरम क्या कहे, क्वेश्चन कर रहा है फालतू में, बात मान। अहम सर पापे भी मोक्ष, भगवान कह रहे हैं सर पापे भी हो, और डरो मत। भगवान डर क्यों रहा है, सोच क्यों रहा है? बस सीधा बोल रहे हैं, जो तू करना चाहता है वही भाग रहा है, डरना मत तू, सोचना मत। ना सोचती ना कांचती। लेकिन जो भगवान कहते हैं वो उसकी बात ही काटते हैं, वो कैसे बोल रहा है, तू ज्यादा बनता है। एक्चुअली हम यही बोलते हैं भगवान को, ज्यादा बन रहा है क्या, फालतू बोल रहा है। ना सोचती ना कांचती। क्यों ना सोचे हम? सब लोग सोचे बैठे हैं, परेशान है, कीर्तन में आए बहुत परेशान है कि क्या सोच रहा है, मान नहीं रहा है। अरे आके लग जाओ आंख बदल के, जोरों से, जोरों से गान लगाओ, गला फाड़ फाड़ के। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सोचना क्या है? मना कर रहे हैं, मत सोच यार, माँ सोचा, क्यों सोचता है? सोच रहा है, सोचता रहता है। सीधा डिफाई है भगवान का ऑर्डर का, सब डिफाई कर रहे हैं। इसलिए झंझट ही झंझट है लाइफ में, रो रहे हैं, मर रहे हैं सब।
अभी थोड़े दिन में सब खत्म हो जाएगा, किस दिन सांस निकल जाएगी, पूरे हो जाएंगे। चलो भगवान मेरे से नाम ले। ये तो दिखाई दे रहा कि मैंने प्रयास नहीं किया, हमें खुद ही पता है मैंने प्रयास नहीं करा भाई। कर सकता था मैं, करा नहीं, लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता था मैं। रोज कोई ना कोई बहाने बना के बैठ जाता हूँ। असली भक्त तो वो होता है, हनुमान जी तक तैयार बैठ रहता है, इतने बड़े सेवा है, बैठा हूँ तैयार, जैसे टाइम आएगा भाग निकलूंगा, और एक सेकंड भी लेट नहीं होगा। असली वक्त होता है, 15 मिनट पहले ही पहुंचूंगा। उसको बोलते हैं, हनुमान जी तो ऐसे बैठे हैं बिल्कुल रेस, जंप मारते हैं हनुमान जी। हनुमान जी ऐसे नहीं बैठे, ऐसे मैं बैठा हूँ। क्यों नहीं बैठे बताओ? अरे भगवान बैठे हैं सिंहासन पर, सब आराम से बैठ जाओ तो सभी से। हम भी बैठे हैं शांति में आज, भगवान की शरण में, ऐसे क्यों नहीं बैठे हो? उनको जंप मारना ना, जब सेवा जैसे इशारा होगा जंप मार के जाएंगे। आज सोचा, हाँ देखते हैं प्रभु, करेंगे, सोच रहा हूँ कब शुरू होएगा। आ रहे हैं, पहले आना चाहिए। आप वेट करो ना, आपकी वेट करते हैं। भक्तों को ऐसा होना चाहिए कि कोई विघ्न डाले, जैसे ये भक्त भी लेट आते हैं ना कीर्तन में, मैं बता रहा हूँ आपको, वो अच्छी बात नहीं है। वो फोन कर रहे हैं, वो मृदंग बजा रहे हैं, कोई करताल बजा रहा है, कोई फोन उठा रहे हैं, वो कर रहे हैं, अरे पहले आओ ना। उससे विघ्न डालते हैं, ये सोचते हैं अपराध नहीं हो रहा, वो कीर्तन में विघ्न डाल रहे हैं। पहले आ जाओ, आप पहले पहुंच के व्यवस्था करना। वो होता है असली भक्त, पहले पहुंच के व्यवस्था करेंगे, तब पूरी कृपा मिलती है। और फिर आए तो ऐसे आए कि कम से कम विघ्न हो हमारे कारण। वेट नहीं कराना चाहिए, ये सबके लिए है, हमारे लिए भी है। सब भक्तों का सोचिए, हम वेट करें जाके, तब कृपा पूरी मिलती है। हमारे कारण कोई वो ना करे, और पहले आ जाए तो खुश होना चाहिए, बड़ी कृपा मिलेगी आज मुझे, मेरे कारण कोई वेट नहीं कर रहा है। नहीं, ये सहायक है, देखो एक सेकंड वेट नहीं कराया, एकदम तैयार, एक सेकंड भी। हमारे कारण लेट ना हो जाए कि कीर्तन भगवान का, भगवान भी सोचते होंगे ना, कब करेंगे कब करेंगे, मैं नाचूंगा। भगवान नाचते हैं ना कीर्तन में आके, भगवान वेट नहीं कर रहे होंगे। अरे 4:30 का बोला था, आया नहीं, पहुंचा नहीं, मेरा मन कर रहा था नाचने को। महाप्रभु आते होंगे कीर्तन में सब रोज, कौन लेट कर रहा है, किसने लेट कराया है, सोचते होंगे अरे ये रोज लेट कराता है। ये सूक्ष्म बातें हैं सारी, ये सोचना चाहिए हमको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इन बातों से सीखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए बोल रहे हैं, मेरे को क्लास में बोल दिया। ये सब गलत बातें हैं। नहीं, ये अच्छी बात है, सबके लिए है, मैं भी लेट होता हूँ, सबके लिए हमें सीखना चाहिए, खुश होना चाहिए। एक अच्छा वक्त है हमेशा, अच्छा गुण मधुमक्खी की तरह होता है, अच्छी बात निकाल लेता है हर चीज में से, उल्टी बात नहीं निकालता। और फिर इम्प्रूव करता है अपने आप को, कैसे हम बढ़िया से बढ़िया करें। उसको बोलते हैं मधुमक्खी, नहीं तो फिर हम मक्खी बन जाते हैं। एक तो सेवा नहीं कर रहे, ऊपर से गंदगी खा रहे हैं, गंदगी सुन रहे हैं, गंदगी ढूंढ रहे हैं। सो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उत्साह बढ़ाएं एक दूसरे का, सुने महाप्रभु क्या करें, जीवन जा रहा है, खत्म हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास में, कलयुग चल रहा है, कौन कब टपक जाए कुछ नहीं पता। ये मत सोचो कि 1 साल में जिंदा रहूंगा, फिर 1 साल के बाद करूंगा, या 4 साल के बाद करूंगा, 5 साल नहीं। आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज से ही करना है। ऐसे भगवान से प्रार्थना कुछ तो करो, जैसे अभी मैं सबको प्रार्थना करता हूँ कि भाई जप कर लो साथ में। अब नहीं माननी बात मत मानो भाई, मत मानो, कर लो सब जब साथ में, सीधा उल्लंघन नहीं है। जब तक हर कोई करना है, इसमें क्या समस्या बताओ, सबको जब करना है। जब तो सभी करते हैं, इसलिए भी नहीं कर रहे क्या, ऐसा है कि जब भी नहीं करते हम लोग, तो साथ में कर लो। आ जाओ, आधे घंटे बाद आ जाओ, 1 घंटे बाद आ जाओ, 1.5 घंटे बाद आ जाओ। 8 बजे तक तो देरी चलता है, कभी तो 8:45 9 तक चलता रहता है, जब कोई बोलता रहता है तो जूम भैया थोड़ा, दो एक आध माला का तो यज्ञ डाल दो सबके साथ में, उत्साह तो बढ़ाओ। नहीं तो फिर साथ में क्या संगठन है बताओ, बात ही नहीं माननी, मत मानो भाई, मर्जी आपकी।
उत्साह बढ़ाना चाहिए। अरे हाँ, हम साथ में हैं भक्तों के साथ, तभी तो आनंद आएगा, तभी तो संकीर्तन होगा। ये तो कभी कीर्तन संकीर्तन कैसे बनेगा जब भी सबसे भी संकीर्तन हो जाएगा, इकट्ठे कर रहे हैं जब, जोर जोर जब करना चाहिए। और अपने जीवन को ऐसे ढालेंगे तो भगवान कृपा करेंगे। अगर देखो, हम लोग एक चीज बताता हूँ आपको, फाइनल बात। आप सोचेंगे कि ये भाई हमारी तो व्यवस्था नहीं है, हमारी जॉब ऐसी है, हमारा धंधा ऐसा है, बिजनेस, तो भगवान क्यों कह रहे हैं भैया? बताओ, क्यों कह रहे हैं भगवान डेली करो, नित्य करो? उनको नहीं पता। पॉइंट ये है कि जब हम चाहेंगे ना करना, ये जो हमारे हृदय में बात घुस जाएगी, भगवान आपकी व्यवस्था कर देंगे तुरंत ही। तो ये कितनी बड़ी बात है। पॉइंट ये है कि हम लोग सरेंडर नहीं हो रहे, हम कहना नहीं मानते। भगवान को पता है, भगवान को सब पता है, ऐसे व्यवस्था कर देंगे। जिस दिन आप सोचो मेरे को परवाह नहीं है, माँ से डरो मत, मुझे करना है, भगवान देख लो, आप देख लो क्या करना, मैं तुझे करूंगा। कृष्ण विल अरेंज। क्यों नहीं करेंगे बताओ? कर देंगे। हो सकता है 1 साल भी लगे, ऐसे भी हो सकता है आज ना करें, लेकिन आप कोशिश करो, देखेंगे भाई प्रयास कर रहा है नहीं कर रहा है, तो पंगे लिए मेरे लिए नहीं लिए, कोई रिस्क लिया इसने, भगवान बहुत जल्दी व्यवस्था कर देंगे, बहुत जल्दी। लेकिन अभी जितना भी समय मिलता है, क्या भगवान देखते हैं अभी इसको मैं समय देता हूँ, वो ही नहीं कर रहा है, और दे दूंगा तो और निकम्मा हो जाएगा। संडे इसके पास आता है, उसमें रेगुलर नहीं है। नहीं, छुट्टियां आती हैं अपने लिए छुट्टी मारता है, मेरे लिए कोई छुट्टी नहीं लेता है। भगवान देखेंगे ना, इसको छुट्टी मिलती है साल में 5, 10, 18 जो भी है, वो छुट्टियों में छुट्टी लेकर कभी आया ही नहीं मेरे लिए आज तक ये। अब इसकी छुट्टी कर दूंगा, ये तो और बदमाशी करेंगे। इसलिए पहले प्रूव करना पड़ता है। मुझे एक भक्त ने बताई थी बात, आज से 10 साल पहले। कह रहे अभी जितना समय आपके पास है ना, उसको जोर से करो, भगवान व्यवस्था करेंगे। जो समय आपके पास है उसको पूरा लगा दो सेवा में, सुबह शाम दोपहर ऑफिस में बात करना। वो करते करते भगवान देखेंगे बहुत सिंसियर बंदा है, ये तो 1 सेकंड भी खराब नहीं करता है, फिर पूरा ही फ्री कर देंगे आपको। ये सिस्टम होता है। संडे है आपके पास, सैटरडे है, छुट्टी है, जो छुट्टियां ले रख भगवान ने दी हैं ऑफिस की, वो छुट्टियां लेकर सारी सेवा में लगाओ। वो छुट्टियां लगा देते हैं फालतू में, इधर लगा देते हैं छुट्टी, काम धंधे करते रहो। ठीक है, अब हेल्थ, जितनी हेल्थ है उतनी करो, और हेल्थ अच्छी कर देंगे। जितना धन है उसको लगाओ और धन दे देंगे, ऐसी तो होता है। जो आपका 1 रुपया नहीं, 1 रुपया लगा दो, जो भी स्पेयर कर सकते हो आज, भगवान आपको ज्यादा शक्ति देंगे लगाने की। सारा सिस्टम ऐसे है। भगवान देखते हैं, कंपनी वाले वैसे ही करते हैं, जो बंदा ज्यादा जोर लगाता है उसको प्रमोशन देते जाते हैं, उसको पैसे बढ़ाते जाते हैं, उसका ऑफिस बड़ा करते जाते हैं, उसको फैसिलिटी देते जाते हैं, क्योंकि ज्यादा सेवा करता है ना वहाँ पे वो। ऐसे ही हम लोग करते हैं, भगवान भी ऐसे ही करते हैं। बहुत लॉजिकल कॉमन सेंस है सब कुछ। जो डर गया सो मर गया, जो डरता है ना वो मरे के समान है, ये सच बात है। जिसमें उत्साह नहीं है वो भी डेड है। उत्साह पहली चीज है, भगवान की सेवा के लिए उत्साह होना चाहिए। और जो कहना नहीं मानता वो असुर है वो। असुर मतलब क्या? सुर में सुर नहीं मिलाता, गुरु परंपरा कुछ कह रही है, उसका असुर है वो, कुछ और ही सुर निकाल रहा है वो। सुर में सुर ही नहीं मिला रहा है, असुर है। दानव है, दानव। ये हम सब दानव है एक्चुअली, हमारे अंदर बैठा है, कुछ हमारे अंदर बैठा हुआ है। उसको मारने के लिए नरसिंह आरती भी गाते हैं, दलिता हिरण्यकशिपु, दलित कर दो प्रभु इस हिरण्यकशिपु को। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, मेरे अंदर हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है, मुझे पता है मन मेरा हिरण्यकशिपु है, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। कभी भी अपने मन की बात मत सुनो, और इस तरह जाएंगे हम। बहुत सारी चीजें हैं मानने की, हम कोई बात नहीं मान रहे। अगर कोई व्यक्ति अपने मन की बुद्धि की बात सुनना बंद कर देना, वो ऐसे निकल जाएगा इस जन्म में। लेकिन सब लोग सुनते हैं मेरा मन क्या कह रहा है, मेरी बुद्धि क्या कह रही है, कोई गुरु से नहीं पूछता आप बताओ। और गुरु को बोलना चाहिए, गुरु जी मैं तैयार हूँ, आप कुछ ही बोलोगे ना, मेरे मेरे हिसाब से बोलना, अपने हिसाब से बोलो, डोंट वरी कि मैं उल्लंघन कर दूंगा। आप बिल्कुल बोलो अपने हिसाब से। तो गुरु देखता है इसको बोलूंगा मानेगा नहीं, वो हमारे हिसाब से बोलता है गुरु। आप बोलो, मुझे आदर्श रूप से क्या करना चाहिए आज की डेट में, बताओ।
आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करूं मैं? अभी बिल्कुल, हाँ मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल मत सोचना। आप बोल दो बस, ऐसा पूछना चाहिए। और उनको पता है इसको बोलेंगे फिर वो कभी भाई एक और अपराध लग जाएगा गुरु अवज्ञा का, तो वो बोलते हैं देख लो जो ठीक लग रहा है, ऐसे कर लो वैसे कर लो। ऐसे होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक पॉइंट और लास्ट में, अगर कोई भी एक बात आप भगवान की या गुरु परंपरा की पूर्ण रूप से अपना लो, वहीं से आपका रास्ता बन जाएगा आगे बढ़ने का। लेकिन पूर्ण रूप से स्वीकार करो कोई भी बात, कि ये तो मैंने ठान लिया, इस नियम को तो मैं तोड़ूंगा ही नहीं, ये मेरा प्रण है, आर पार है, मर जाऊंगा, मरते दम तक छोड़ने वाला नहीं हूं। कोई भी, जैसे किसी का नियम है 1.5 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है भागवतम, तो को छोड़ो ही मत। या एक बार में 16 माला करनी है, मेरा नियम है प्रभु ये एक, वहीं से आपका रास्ता निकल जाएगा, दूसरा वाला अगला, सारी गलियां खुल जाएंगी। मतलब कहीं नौकरी करो किसी जगह तो ढंग से करो, कोई काम करो उसको ढंग से करो, पकड़ लो उसको। प्रसाद भी खाना है, नहीं तो मर जाना है। ये नहीं अपने कभी कभी खा लेता हूँ, कभी कभी माला छोड़ देता हूँ, कभी कभी नियम तोड़ देता हूँ, कभी कभी ऐसे कर देता हूँ, वो नहीं है, फिर हो गया ऐसे, ये बंदा है विश्वास के लायक नहीं बंदा है, कभी भी धोखा देता है यार, पता नहीं कभी भी कुछ भी कर देगा। पक्का होना चाहिए ना, भगवान में भगवान को इम्प्रेस कैसे करेंगे? तो मुझसे अभी इतना ही हो पा रहा है, ये तो मैं कर लूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। मंगला आरती तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। तो एक चीज ठान ली, सुबह तो मैं उठ, सुबह को उठने में बताओ कौन रोकने वाला है? मैं तो उठूंगा ही उठूंगा। अच्छा एक पॉइंट और था कि वो आरती की हमने पहले भी एक बार बात की थी, और कई साल पहले भी, वो आदि गंगा माता जी का, तो मैं दिखा दूंगी करूंगा आरती। आप कुछ भक्त तो करें डेली वीडियो पे आरती, एटलीस्ट आरती तो दिखा नहीं पाते होंगे। वैसे सबको करना चाहिए, जितने भक्त जुड़ते हैं सबको सुबह जब हम मंगला आरती गाते हैं कम से कम दीपक दिखा दें, अगरबत्ती दीपक, जितना हो सकता है तो वो कर सकते हैं। क्योंकि आप सब तो करते हैं घर में, तो सब ही कर लिया करो, वीडियो दिखा दिया करो। एक रिक्वेस्ट है ये, तो हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। देख लीजिए कोई दिखा सकते हैं तो कल से। और सुबह नहा के आरती करना चाहिए, मंगला आरती। ये भी एक नियम है, अब ये भी आप ठान लो ना, मैं नहा के ही करूंगा। जैसे अभी ये दिन चल रहे हैं 15 दिन, ये बिल्कुल भक्ति, अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए। ठंड पड़ रही है, समस्याएं हैं, लेकिन मैं इस समय करूंगा ही करूंगा। सुबह सुबह नहा के ही करने वाला हूँ मंगला आरती, उससे भगवान खुश हो जाएंगे। चलो कुछ तो कष्ट किया, भगवान चाहते हैं हम कष्ट, तपस्या शब्द है ना, तपस्या धर्म का, देवी धर्म के सिद्धांत में तपस्या करना, धर्म के 4 स्तंभ है उनमें से एक तपस्या है। और तपस्या से भगवान खुश होते हैं, भगवान कहते हैं तपस्या मेरा हृदय है, बताओ क्यों कह रहे हैं? तो ये तपस्या से, उसमें नहाना 4:30 से पहले नहाना तपस्या है, बहुत तपस्या है। कई बार भगवान टेस्टिंग करते हैं, कहीं दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा, टांग में दर्द हो जाएगा, जुकाम हो रहा है, गला, 100 समस्या, फिर भी नहा के आ गया। भगवान देख नहीं रहे क्या? भगवान सब देखते हैं, एक एक चीज उनके बिना कुछ नहीं होता। वो देखते हैं जोर लगा रहा है, फिर एकदम टांग ठीक कर देंगे बाथरूम जाते जाते। भगवान को पता है ये करके ही मानेगा। टेस्ट, भगवान हर चीज में इन्वॉल्व है। भगवान आश्रय है ना, वो आश्रय है हर चीज का। उनके ना पत्ता नहीं हिलता, ही नोज एग्जैक्टली कौन क्या कर रहा है। बहुत क्लोजेस्ट है हमारे, बिल्कुल देख रहे हैं मुझे क्या कर रहा हूँ मैं। वहाँ देखेंगे देखेंगे क्या सोच रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है इसकी, मेरे मेरे को प्रसन्न कर रहा है कि नहीं। ये तो प्रेम है, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास। मुझे पता है कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे इसमें, जल्दी उठ के नहा लूंगा तो भगवान को प्रसन्न करना कितना आसान है नहीं। जो किसी से द्वेष नहीं करता, भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है, वो कितना आसान है। खुल के बोले भगवान मुझे कौन प्रिय है। मुझे तो ये बात बहुत लगती है कृष्ण की, सब बात बता दी उन्होंने, मुझे कौन प्रिय है कौन दुष्ट है, किसको मैं नरक में डालता हूँ। खुल के बोल रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा युचा, तो जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबसे मित्रता करता है,
सब पे करुणा करता है, जो सुख दुख में सम रहता है, सुख दुखा क्षमी समान, संतुष्ट सतम योगी, हमें संतुष्ट रहता है, निर्ममो निरहंकारा, निर्मम है, जो अपना तेरा नहीं करता है, मेरा बेटा मेरी पुत्री, निरंकार है, समा सुख दुखा समी, खुलकर मुझे भक्त मुझे प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। और जो बहुत प्रयत्न करता है, ये भी आ रहा है उसमें, इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है, जो इंद्रियों को भोग नहीं करता, वो मुझे प्रिय है। लेकिन पॉइंट ये है कि प्रिय भगवान को कोई करना नहीं चाह रहा ना, समस्या ये है, हमें भगवान से मतलब ही नहीं है। अगर जिस दिन दिमाग में घुस गया ना मुझे भगवान को संतुष्ट करना है, भगवान खुशी के लिए, भगवान से खुश होते हैं। हनुमान जी ने वो सिंदूर लगा लिया नहीं, सीता मैया से पूछा ये सिंदूर क्यों लगाती हो, ये क्या है, उन्होंने कहा इससे राम जी खुश होते हैं। मतलब हनुमान जी कैसे थे, कितना सरल स्वभाव है। हमें तो भगवान डायरेक्ट मंत्र गीता पढ़ते हैं, हमें बताया जा रहा है। हनुमान जी ने कहा ये सिंदूर क्यों लगाती हो, ये क्यों लगा रहे हो, इसे राम जी की खुशी की लगाती हूँ। अच्छा, देखो ऐसे होते हैं भक्त। हमें प्रभा जी बता रहे हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ जो मंगल आरती करता है, लगातार चैंटिंग करता है, भगवान करे सताम प्रसंगाम, जो भक्तों के संग में, सताम प्रसंगाम, भक्तों के संग में जो भक्ति के नियम पालन करता है, उसको जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान कह रहे हैं उस श्लोक में नहीं, सब तो बोल रहे हैं। तो हम सरल नहीं है ना, बात नहीं मानते ना, जिद्दी हैं हम लोग, अहंकारी हैं, ये तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। सुन पा रहे हैं आप सब भक्त लोग, कर दूं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,